बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सवाल हम कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट विद शेड्यूल ऑफ कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सवाल में हमें सेल दी गई, हमने एक शेड्यूल ये बनाया हुआ है। सबसे पहले हमने सेल लिखी है, उसके बाद हमने माइनस करना है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे पूरा शेड्यूल आ जाएगा उसका। ओपनिंग मटेरियल हमें दिया गया था 2,68,000, हमने वो लिखा। जमा परचेज़ की वो भी हमें सवाल में दी गई थी। ये अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया मटेरियल, माइनस एंडिंग मटेरियल किया तो मटेरियल यूज़ आ गया। डायरेक्ट लेबर कास्ट और फैक्ट्री ओवरहेड, इसके बाद हमने ऐड अप किया इन तीन चीज़ों को, तो ये हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट या इसको हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं, करंट ईयर कॉस्ट, पुट इनटू प्रोसेस भी कहते हैं। और यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग ओपनिंग नहीं है, वो कहते हैं कि पूरा काम हमने मुकम्मल किया, अनफिनिश वर्क है ही नहीं, तो इसी को ही हम कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कहते हैं। इसके बाद ओपनिंग फिनिश गुड्स जमा किया हमने, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। एंडिंग फिनिश गुड्स हमने मनफी की, उसके हमें 200 यूनिट उसने दे दिए थे और 1 यूनिट की कास्ट भी बता दी। ये माइनस करने के बाद हमारा CGS आ गया, उसको हमने सेल में से माइनस करके ग्रास प्रॉफिट निकाला। फिर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं, वो हमारा मार्केटिंग एक्सपेंस और जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया गया था। ये हमने टोटल करके टोटल ऑपरेटिव एक्सपेंस हमने ग्रास प्रॉफिट में से माइनस किया, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। इसके बाद कोई और अखराजात नहीं थे, इसी को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहेंगे, इसी को ही हम नेट प्रॉफिट कहेंगे। ना ही टैक्स है ना ही कोई इंटरेस्ट है। उसके बाद जी हमसे कहा गया कि आप यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बताएं। अब ये इक्वेशन बड़ी आसान है। हमारे जो टोटल यूनिट अवेलेबल फॉर सेल होते हैं वो दो तरह से निकाले जाते हैं। ओपनिंग यूनिट जमा यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, UM लिखा है मैंने, इज इक्वल टू एंडिंग यूनिट जमा यूनिट सोल्ड। ये आगे पीछे हो जाए कोई इशू नहीं है। तो यूनिट मैन्युफैक्चर हमारे मिसिंग थे, हमने जो वैल्यूज़ गिवन थे वो हमने पुट कर दी। ओपनिंग यूनिट पे हमने 100 लिख दिया, एंडिंग यूनिट पे 200 और यूनिट सोल्ड भी दिए गए थे। इनको हमने ऐडअप किया तो ये 12,600 आ गया। इसमें से ये वाले 100 यूनिट माइनस किए तो ये हमारे पास 12,500 यूनिट मैन्युफैक्चर निकल आए। इसी तरह कोई भी अगर 4 आइटम है, 4 में से 3 गिवन होंगे, जो फ़र्क होगा वो मिसिंग होएगा। मिसाल के तौर पे अगर ये टोटल ये दोनों दिए गए होते, अगर ये मिस होता तो फिर हम दोनों को ऐड करते, 12,600, 200 मनफी करें तो 12,400, अगर यहाँ से 12,400 नफ़ी करें तो 200 है, 12,600 में से 12,500 नफ़ी करें तो 100 है, यानी कि जो फ़र्क होगा वो मिसिंग हो जाएगा। तीसरी रिक्वायरमेंट में एक यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कास्ट पर यूनिट प्रोड्यूस, उसका फार्मूला है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाई यूनिट मैन्युफैक्चर। तो हमने स्टेटमेंट में से CGM को उठाया और उसको यूनिट मैन्युफैक्चर जो 12,500 थे उस पर डिवाइड किया, तो ये 395 पर यूनिट आ गई। इसी तरह ग्रास प्रॉफिट पर यूनिट, ग्रास प्रॉफिट क्योंकि सेल की बुनियाद पे निकलता है तो उसका फार्मूला होता है ग्रास प्रॉफिट डिवाइडेड बाई यूनिट सोल्ड। ग्रास प्रॉफिट यूनिट सोल्ड दिए गए थे, तकसीम कर दिया तो ये 139.72 आ गया। इसी तरह नेट प्रॉफिट पर यूनिट हमने निकाला है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई यूनिट सोल्ड। ये नेट प्रॉफिट हमने निकाला हुआ था, यूनिट सोल्ड हमें दिए गए थे, तो ये हमारी पर यूनिट कास्ट आ गई। शुक्रिया।